नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, जिसको कि इंग्लिश में डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं। इसमें होता क्या है, इससे आप ये पता करेंगे कि बड़ी बड़ी संख्याओं को बिना भाग दिए हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि वह दिए गए संख्या से कटेगा। तो सभी का हम इस वीडियो लेक्चर में बारी बारी से देखेंगे। तो देखिए, विभाज्यता का कभी कभी डेफिनेशन पूछता है कि होता क्या है। तो यह एक अनुमान है जिससे एक पूर्णांक समान रूप से दूसरे से विभाजित किया जा सकता है। मतलब कि इसके आधार पर एक अनुमान लगाया जाता है कि दी गई संख्या को इस संख्या से काटा जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या रहे, आप पूछे कि क्या वो 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा संख्या, उसका जो नियम होता है, तो 2 से वही संख्याएं कटेंगी जिनके लास्ट में 2 का पहाड़ा मीन्स 2, 4, 6, 8, 0 या फिर कोई एक सम संख्या हो। तो अगर वह सम संख्या होगा तो वह 2, 4, 6, 8, 0 ही होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें अगर 14, तो 14 जो है आपका 2 से कटेगा और लास्ट में जैसा कि आप देख रहे हैं 4 आ रहा है। उसी तरीके से अगर हम बात करें 136, तो ये भी आपसे 2 से कट जाएगा। 2 छंग 12, हासिल आया 1 और 2 अट्ठे 16। तो लास्ट में इसके 6 आ रहा था, कट गया। और उसी तरीके से मैं आपको 2 ठो होमवर्क दे रहा हूँ, अगर आपको आएगा तो बताइएगा कि 2362 कटेगा और 2601 ये कटेगा कि 2 से नहीं। अगर आएगा तो नंबर लिखने के आगे यस लिखिएगा और नहीं आएगा तो नंबर लिखने के बाद नो लिखिएगा। तो इतना तो बात हो गया आपका 2 से विभाज्यता का नियम। अब आगे हम देखते हैं कि 3 से विभाज्यता का क्या नियम है। तो बात अगर हम करें 3 से विभाज्यता का नियम का, तो जिन संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाएगा वो आपका 3 से विभाजित होगा। नहीं समझे तो आप प्रश्न से देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपको प्रश्न दिया है कि 15,468 क्या 3 से कटेगा। तो आपको करना क्या है कि इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो आएगा उसको 3 से काटेंगे। अगर भाग चला जाएगा तो 3 से विभाज्य होगा। सिंपल तरीके में अगर मैं कहूँ तो इसको आप पहले ही देख लीजिए। जैसे 6 3 से कट जाता है, 5 और 4 9 ये कट जाएगा, 8 और 1 9 ये कट जाएगा। तो ये आपका 3 से विभाज्य होगा। एक और एग्जाम्पल का अगर हम बात करें बड़ी संख्या में, जैसे 64, 32, 15, 97, क्या ये संख्या आपसे 3 से कटेगा? ये हमको इसमें देखना है। तो देखिए, इसको भी सेम अलग अलग देखिए। 3 से 6 कट जाता है, 3 से 3 कट जाएगा, 4 और 2 को साथ में लेंगे तो 6 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 5 और 1 6 कट जाएगा। लेकिन 7 जो है 3 से नहीं कटेगा, तो ये आपका 3 से विभाज्य नहीं है। तो इस तरीके समझ गए। इसमें मैं आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ वो है 78,345,129। ये संख्या आप देखिएगा, अगर 3 से कटेगा तो संख्या लिखने के बाद यस लिखिएगा, या फिर संख्या नहीं कटेगा तो संख्या लिखने के बाद नो लिखिएगा। अब आते हैं हम 4 से विभाज्यता के नियम पे। तो 4 से विभाज्यता के नियम में सिंपल है कि जो आपको संख्या दिया रहेगा उसका लास्ट का 2 अंक 4 से अगर कट जा रहा है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 64, 32, 97, 52। तो अगर बात हम यहाँ 4 से विभाज्यता की कर रहे हैं तो इस केस में हम केवल लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे। तो लास्ट का 2 डिजिट हम देख रहे हैं, तो 4 एक कम 4, हासिल लगाए 4 3 12, 13 बार में कट जा रहा है। तो दी गई संख्या आपका 4 से विभाज्य होगा। एक और अगर हम एग्जाम्पल देखें तो 15, 43, 28। तो लास्ट का दोनों अंक देख रहे हैं, 7 चौक 28 कट जाएगा, तो ये भी आपका 4 से विभाज्य है। इसमें आपका जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो है 12, 35, 621। इस संख्या को आप देखिएगा कि ये आपका 4 से अगर कट रहा है तो यस लिखिएगा, नहीं तो नो लिखिएगा।
अब इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं 5 से विभाज्यता के नियम पे। तो देखिए 5 से विभाज्यता का नियम बिल्कुल सिंपल है। अगर संख्या के अंत में 0 आ रहा है या 5 आ रहा है तो वह संख्या आपका 5 से कटेगा। जैसे हम बात करें 24 से 35 का, तो यहाँ लास्ट में 5 आ रहा है तो ये संख्या आपका 5 से कटेगा। चेक कर लीजिए, 5 चौक 20, हासिल लगा 4, 5 8 40 और 5 7 35। इसमें आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि 1720 क्या आपका 5 से कटेगा? तो इसको आप बताइएगा, और अगर कटेगा तो कितने बार में कटेगा ये आपको बताना है। अब आगे हम आते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। तो यहाँ पर हम जब 6 का गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा आपका 2 और 3। तो बस वह संख्या जो 2 के नियम और 3 के नियम से विभाज्य होगी दोनों से, तो वह 6 से विभाज्य होगी। जैसे अगर हम देखें कि 46,392, 2 से आखिरी अंक एक अंक कटना चाहिए तो ये कट रहा है, और 3 से बात करें तो 6 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, और 4 और 2 6 कट जाएगा। मतलब दोनों संख्या अलग अलग 2 और 3 से कट रही हैं, तो ये 6 से आपका विभाज्य होगा। ठीक है, अब हम आते हैं अगले पे जो कि है 7 से। 7 से विभाज्यता का नियम थोड़ा अलग है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे जितना आपको और अच्छे से आएगा। तो देखिए 7 से विभाज्यता का नियम क्या है कि इसमें जो संख्या दिया रहेगा उस संख्या के अंतिम अंक को दुगना करके शेष संख्या में से हम घटा देंगे, फिर अगर वो 7 से कट जाएगा तो 7 से विभाज्य है, अन्यथा नहीं है। जैसे अगर हम पहली संख्या लें 273 3 अंक का, तो मैंने आपसे क्या बताया नियम में कि लास्ट संख्या को शेष संख्या में से घटा देंगे। तो यहाँ पे 27 में से दुगना करके घटाएंगे, 3 दूनी 6, तो 21 आएगा, और 21 आपका 7 से कट रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपका दिया है 441, तो लास्ट की संख्या को दुगना करके शेष से घटा देंगे, तो 42, 7 छंग 42 जो कि आपका कट रहा है। तो ये तो बात हो गई 3 अंक का। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका 4 डिजिट का रहेगा तब कैसे करेंगे? जैसे 36 82, तो इस केस में क्या करेंगे कि आगे से जो आपका ये एक एक्स्ट्रा डिजिट आ रहा है इसको पहले शेष में से आप घटा देंगे। तो 12 में से 3 जाएगा, बचेगा 9, ये हो गया आपका 7 और ये हो गया 6, और फिर ये नियम लगाएंगे लास्ट के डिजिट को दुगना करके शेष में से हम घटा देंगे, तो ये 17 हो जाएगा। 17 में से 8 गया 9 और 5 में से गया 4 जो कि 7 से कट जा रहा है। अगर संख्या और बढ़ी, अगर 5 अंक की हो जा रही है तो आपको घबराना नहीं है, सेम यही नियम आपको लगाना है कि जो भी संख्या आगे ज़्यादा आएगा उसको यहाँ घटा देंगे। तो घटाएंगे तो 13 में से 4 गया, बचा 9, फिर ये हो गया आपका 10, 10 में से 2 गया तो बचा 8, और ये हो गया 1, और फिर वही नियम लगाएंगे, लास्ट के अंक को दुगना करके शेष से घटा देंगे। तो 0 आ रहा है तो ऑलरेडी कटेगा। तो ये तो बात हो गई 3 अंक की, 4 अंक की, अगर 5 अंक की। अगर 6 अंक की संख्या रहेगी तो आप क्या करेंगे? जैसे 243 166, तो इस कंडीशन में आगे की 3 संख्या को आप सेपरेट करेंगे। बस यहाँ आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर पहले की संख्या बड़ी है तो दूसरे वाले को पहले से घटाएंगे, और अगर दूसरी वाली संख्या बड़ी है तो दूसरे वाले से पहले को घटाएंगे। तो यहाँ पहली संख्या बड़ी है तो इसमें से 166 घटाएंगे, तो 13 में से 6 जाएगा तो आपका आएगा 7, फिर ये 13 में से 6 गया, बचा 7, और ये आपका ये हो गया। फिर 77 हम देख रहे हैं डायरेक्ट ही यहाँ पे कट जा रहा है, तो ये आपका संख्या इस तरीके से कट जाएगा। तो 7 से विभाज्यता का नियम आपने देखा कि इस तरीके से हम सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर करेंगे। अब हम बात करते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। तो 8 से विभाज्यता के नियम में क्या है कि लास्ट का 3 अंक आपका 8 से कटना चाहिए। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, जैसे 46 73 896, तो आपको पूरी संख्या न देख के केवल लास्ट का 3 अंक देखना है कि क्या ये 8 से कट रहा है। तो 8 से इसको जब हम काटेंगे तो 11 8 88 हासिल लगाए, 8 दूनी 16, तो 112 बार में कट जा रहा है, तो मतलब दी गई संख्या 8 से कटेगा। अब
यहाँ से आपने एक कॉन्सेप्ट देखा कि 2 से अगर संख्या काट रही है तो लास्ट का 1 अंक, 4 से काट रहे हैं तो लास्ट का 2 अंक, और 8 से काट रहे हैं तो लास्ट का 3 अंक। तो इसको आप याद ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसा कि हम 2 को लिख सकते हैं 2 के घाते 1, 4 को लिख सकते हैं 2 के घाते 2, 8 को लिख सकते हैं 2 के घाते 3, और 16 से लिख सकते हैं 2 के घाते 4। तो ये जो घात दिख रहा है ये लास्ट संख्या को दर्शाता है कि अगर 2 से काटना हो तो आखिरी से 1 अंक कट विभाज्य होना चाहिए, 4 से काटना है तो लास्ट से 2 अंक विभाज्य होना चाहिए, 8 से काटना है तो 3 अंक, और 16 से काटना है तो लास्ट से 4 अंक आपका विभाज्य होना चाहिए। अगर ऐसा है तो दी गई संख्या आपकी 8 से विभाजित होगी। अब हम आते हैं 9 से विभाज्यता के नियम पे। तो 9 से जो विभाज्यता का नियम है वो 3 के ही फॉलो करता है। इसमें भी आपके अंकों का योग अगर 9 से कट जा रहा है तो दी गई संख्या आपका 9 से विभाज्य होगा। मैं इसको कराऊंगा नहीं, आपके लिए ही इसको रख देता हूँ। जैसे 1485 387 है, तो दी गई संख्या का योग आपको 9 से काट के देखना है कट रहा है कि नहीं। तो जो नियम मैंने आपको 3 में बताया था कि अलग अलग भी आप काट सकते हैं, जैसे 5 4 9 हो गया, 8 1 9 हो गया, तो इसी नियम को फॉलो करके आप चेक करिएगा कि आपका दी गई संख्या 9 से कट रहा है कि नहीं। अब बात करते हैं 10 में। तो 10 का सिंपल है कि लास्ट में 0 होना चाहिए। जैसे 10 हो गया, 110 हो गया, 330 हो गया, 14,550 हो गया। तो अगर लास्ट में 0 है तो दी गई संख्या आपकी 10 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगा। अब हम आते हैं 11 नंबर पे, जिसमें भी 7 के तरह एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि इसमें क्या होता है कि संख्या के सम व विषम स्थानों के योग का अंतर करने पे अगर योगफल अंतर 0 आए या 11 आए तो दी गई संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो 25 80 44 93। तो यहाँ देखिए आप करेंगे कि अगर आप सम विषम नहीं समझ रहे हैं तो पहला अंक पकड़िए, फिर एक छोड़ के अगला, फिर एक छोड़ के अगला, फिर एक छोड़ के अगला, आगे अगला नहीं है तो रुक जाइए। फिर शुरू से दूसरा अंक, एक छोड़ के अगला, एक छोड़ के अगला, फिर एक छोड़ के अगला, और इन सबको जोड़ दीजिए। तो 2 8 2 10 4 14 14 6 20 21 22 23 आ गया। फिर 5 में 0 जोड़े 5 5 4 9 9 3 12 आ गया। इसका अंतर करें तो आया 11। तो 11 आ रहा है, मतलब दी गई संख्या आपकी 11 से विभाज्य है। अब आपको मैं इसमें जो होमवर्क दे रहा हूँ वो है 14 57 23 86। तो इसी नियम को आपको यहाँ लगा कर देखना है कि दी गई संख्या आपकी 11 से विभाज्य है कि नहीं। तो दोस्तों हमारा यहीं पे आज का वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ बताया गया सभी सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत आता है तो कमेंट के माध्यम से कहीं पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।